हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी को। जैसे देख रहे हैं आप इस ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है। भारत जहाँ अवस्थित है उसी के बारे में जानेंगे। आज मेनली हम लोग इंडिया को देखेंगे। देखिए यहाँ पे ग्लोब पे पूरा का पूरा दर्शाया गया है, पूरा एनिमेशन के द्वारा ये मैप चल रहा है। इसके बाद आगे जब देखेंगे तो भारत के लोकेशन को देखेंगे, भारत की अवस्थिति को देखेंगे, लंबाई चौड़ाई सब कुछ देखेंगे आज। ये ग्लोब पे इंडिया है। इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे भारत की चौहद्दी। जैसे भारत है यहाँ, तो भारत की चौहद्दी को देखेंगे। देखिए इसको दो तरफ से डिफाइन करते हैं। एक तो उत्तर में जो हिमालय है, तो ये कहते हैं कि उत्तर में पर्वत है। दक्षिण में हिंद महासागर है यहाँ पे। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और पश्चिम में अरेबियन सी, मतलब अरब की खाड़ी, अरब सागर है। तो ये सब हो गया फिजिकल कि उत्तर में पर्वत है, हिमालय पर्वत अवस्थित है। दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। अगर इसको पॉलिटिकल देखें तो उत्तर में देखेंगे यहाँ चीन है, चाइना है। दक्षिण में देखेंगे तो श्रीलंका है। पूरब में देखेंगे यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार है। पश्चिम में जब देखेंगे इसको तो इधर में पाकिस्तान है। तो ये चौहद्दी हुआ भारत का। आगे देखते हैं। देखिए भारत के क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल मेनली देखेंगे हम लोग। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में है। जो इसकी लंबाई है, इसको लंबाई कहते हैं, इधर से इसका लंबाई ज्यादा है, तो ये है 3214 किलोमीटर। जो भारत की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ, ये है 2933 किलोमीटर। ये दोनों है, ये लंबाई हो गया, ये हो गया आपका चौड़ाई। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यह दुनिया में 7वां स्थान रखता है। भारत का क्षेत्रफल जो है 7वां है। दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो ये है भारत का क्षेत्रफल। अब भारत से बड़ा बड़ा कौन सा देश है? भारत का स्थान 7वां है तो 6 बड़े बड़े देश हैं। कौन सा है उसको देखते हैं। देखिए ये है रसिया, नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा देश है दुनिया का। रूस दूसरे नंबर पे, कनाडा तीसरे नंबर पे, चाइना चौथे नंबर पे, यूएसए 5वें नंबर पे, ब्राजील 6ठे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है अपना भारत। तो ये हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं आप रक्कूबाई। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रक्कूबाई। देखिए रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये रक्कूबाई है जो भारत के स्थान को दर्शाता है। या मैप से याद कर सकते हैं। देखिए ये सामने सामने है, रूस के सामने कनाडा, चीन के सामने यूएसए और ब्राजील 5वें नंबर पे है। चाहे क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, सब में ये 5वें स्थान पे आता है। इसके सामने है ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे और अपना इंडिया है 7वें नंबर पे। तो ये हम लोग देख लिए कि इसका स्थान क्या है। अगर पृथ्वी की बात की जाए, पूरा होल पृथ्वी, जैसे इसका ये जलीय भाग लेकर, तो भारत का जो परसेंटेज बनता है वो बनता है 0.57%। मतलब भारत केवल आधा प्रतिशत है पूरा पृथ्वी का।
तो यही देखते हैं कि पृथ्वी पे जो ये देखिए ये पूरा जो पृथ्वी है इसमें भारत का जो क्षेत्रफल है केवल 0.57% है। तो आगे देखते हैं भारत के राज्य कौन कौन राज्य है यहाँ पे। भारत के राज्य को देखें तो ये राज्य है। देखिए ये पूरा के पूरा स्टेट को दर्शाया गया है। भारत में 28 राज्य है अब प्लस 8 यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, स्टेट कितने हैं 28। 28 कौन कौन है इसको मैप से देख लें। यहाँ से देखिए ये तमिलनाडु है, ये केरल है, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके बाद ये है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसके बाद झारखंड, बिहार, जी मतलब छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, ये है गुजरात, राजस्थान, यहाँ है आपका पंजाब, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये यूपी है। इसके बाद यहाँ चलेंगे तो एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम, ये बड़ा वाला असम है, यहाँ पे है मेघालय, ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, ये है नागालैंड, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ये 28 राज्य है इंडिया में। ये पूरा का पूरा स्टेट को दर्शाया गया है कि कौन सा स्टेट कहाँ है। इसके बाद ये देख रहे हैं तो ये भी एक स्टेट था पहले यहाँ से लेकर ऐसे, लेकिन इसको बांटकर 2 यूटी में बदल दिया गया। दोनों अब यूटी है। तो अब भारत में कितने स्टेट हैं तो 28, और यूटी कितने हैं तो 8। 8 कौन कौन है इसको देखें। देखिए एक है लद्दाख, भारत में एक है लद्दाख, दूसरा है वहीं पे आपका अवस्थित है जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था। इसके बाद यहाँ है चंडीगढ़, ये है दिल्ली, दिल्ली यूटी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये यूटी है। यहाँ पे है लक्षद्वीप, ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी का लोकेशन देखेंगे तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक है आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुडुचेरी, और केरल में माहे। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अंडमान और निकोबार है, तो इसके साथ इसका राजधानी भी दिया हुआ है, जैसे अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, लद्दाख का लेह है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, दिल्ली का न्यू दिल्ली है, ये दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव उसका दमन है, इसका लक्षद्वीप का कवारती है। तो ऐसे ऐसे पूरा का पूरा दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ये देखिए भारत जो है, भारत का यहाँ से देखेंगे तो ये हम लोग अभी पढ़े कि ये जो भारत है तो भारत के इधर में बे ऑफ बंगाल है, इधर में अरब सागर है, अरेबियन सी। तो इतना भाग जलीय भाग है भारत का। तो अब कौन कौन सा ये इतना जल हो गया, तो स्थलीय भाग कौन सा है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा स्थलीय भाग है भारत का। तो स्थलीय भाग में देखेंगे तो ये पूरा बाउंड्री जो है 16 स्टेट से लगता है। तो स्थलीय भाग का बाउंड्री कितने स्टेट से लगेंगे तो 16 से। और जलीय भाग का कितना लगेंगे, तो देखिए ये जलीय भाग है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ये जलीय भाग से बाउंड्री टच करता है। इसके बाद इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। टोटल 9 राज्य है जिसके बाउंड्री जो लगते हैं जलीय भाग से लगते हैं। 16 हो गए जिसकी बाउंड्री जो है स्थलीय से लगते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे गुजरात जल और स्थल, वाटर से भी लैंड से भी, ये दोनों से। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल को, ये भी लैंड प्लस वाटर दोनों से ही। आइए कि यहाँ पे देखेंगे मिजोरम को,
ये भी जो है मतलब कि ये दो जो है ये डायरेक्ट टच करता है इससे। तो ये दो कौन कौन, तो वेस्ट बंगाल और आपका हो गया गुजरात, ये जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो कुल 16 उधर इधर। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो भारत है, तो भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है। तो ये देखें भारत है, तो भारत के उत्तर में है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है। देखिए यहाँ बर्फ ही बर्फ है, दर्शाया गया है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट नाम है, इंदिरा पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे जंगल वगैरह सब कुछ दर्शाया गया है। पूर्वी जो बिंदु है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे कितना लोकेशन अच्छा है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के गौरमोता। ये हालांकि कच्छ के रण का इलाका है, जो द्वारिका वाला पार्ट देखते हैं वहीं पे है ये। तो यही सब है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।